नमस्कार। प्रबल से, जो कि एक प्रगतिशील एवं रचनात्मक शिक्षकों का समूह है, आपका परिचय कराते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। क्योंकि प्रभव से ये आपका पहला परिचय है, तो आवश्यक है कि प्रभव के जन्म एवं उद्देश्य के कारणों पर प्रकाश डाला जाए। प्रभव का अर्थ है नया जन्म या नई शुरुआत। हमारा खुद का एवं हमारे आसपास के वातावरण का अस्तित्व ही इस एक शब्द के कारण है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सृष्टि इसी शब्द के कारण बनी है। जन्म सिर्फ जीवों का ही नहीं, अपितु अवस्थाओं, भावनाओं और विचारों का भी होता है। ऐसे ही एक विचार ने एक उद्देश्य के साथ प्रभव के अस्तित्व को जन्म दिया। जन्म के साथ एक शब्द और जुड़ा है और वह शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है। परिवर्तन होता है क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है, चाहे वो हमारे द्वारा बनाए गए नियम हो, हमारी भावनाएं हो या हमारे विचार हो। सब परिवर्तित होते रहते हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि जो परिवर्तित नहीं होता वह जड़ हो जाता है और हमारे समाज के विकास के लिए व्यक्ति, भावना और विचारों का चेतन होना आवश्यक है, जड़ नहीं। प्रभव का उद्देश्य भी एक ऐसे क्षेत्र में बदलाव लाना है जो कई सालों से जड़ होने की ओर अग्रसर है और जिसमें परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। वह क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह क्षेत्र है शिक्षा का। अगर आज हम विश्लेषण करें तो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली हमारे देश के नौजवानों और हमारे बच्चों के लिए एक कमजोर भविष्य का निर्माण करती हुई प्रतीत होती है। हमारे इस कथन को बल मिलता है उन सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों से जो आपको बताए जा रहे हैं। हमारे देश में लगभग 700 विश्वविद्यालय और 35,000 महाविद्यालय हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके बावजूद भी संसार के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारे देश के केवल 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। चेन्नई का अन्ना विश्वविद्यालय, जिससे लगभग 400 महाविद्यालय जुड़े हैं, सिर्फ 1% विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करा पाता है। दिल्ली के महाविद्यालयों की रोजगार उपलब्ध कराने की दर है 13% और बेंगलुरु, जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है, सिर्फ 3.2% लोगों को ही रोजगार दिलाने में सक्षम है। हमारे देश में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ 25% इंजीनियर ही रोजगार पाने में सक्षम। 75% इंजीनियर तकनीकी क्षमता के अभाव के कारण रोजगार पाने में समर्थ नहीं है। भारत में हर साल लगभग 70,000 डॉक्टर बनते हैं, मगर आधे से ज्यादा एक अच्छी नौकरी की तलाश में संघर्ष करते रहते हैं और कुछ को तो कई साल तक बिना नौकरी के भी गुजारा करना पड़ता है। 15 से 29 साल के युवकों में हर 3 में से 1 युवक बेरोजगार है। पंचकुला में चपरासी के पद के लिए आवेदन करने वाले 1200 आवेदकों में बीटेक और एमटेक डिग्री धारकों की भरमार से बेरोजगारी का एक नया चेहरा उजागर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन अति आवश्यक है। माननीय कोर्ट के अनुसार देश में साक्षरता दर सिर्फ कागजों में बढ़ी है। नौजवानों और विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अरुचि और नैतिक मूल्यों में कमी एक चिंताजनक विषय है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालने के बाद हर जागरूक अभिभावक के मन में एक प्रश्न जरूर जन्म लेगा, और वो ये कि क्या हमारे बेटों और बेटियों का भविष्य निर्माण ऐसे ही होगा जैसे कि ये आंकड़े बताए गए हैं? क्या उनका भविष्य निर्माण एक कल्पना है? ये प्रश्न सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति से जुड़े हैं जो अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करने का सपना देखता है। इस व्यवस्था या स्थिति का पूर्ण जिम्मेदार कोई संस्था विशेष या सरकारी योजना नहीं है। हम सभी किसी न किसी रूप में इस स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रश्न यह है कि क्या हमारे बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता? जवाब है, बिल्कुल बदला जा सकता है। यदि हम किसी स्थिति के जन्म लेने का कारण बन सकते हैं, तो हम उस स्थिति को परिवर्तित करने वाला बदलाव भी बन सकते हैं।
जरूरत सिर्फ सोच बदलने की और कदम बढ़ाने की है। तो आइए सोच को बदलें, एक कदम बढ़ाएं, बदलाव के साक्षी बने और एक सार्थक सुनहरे भविष्य की नींव बने अपने बच्चों के भविष्य के लिए। एक प्रार्थना सभी से, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा उठाया गया विषय सही है और हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो प्रभा द्वारा आयोजित सेमिनार का हिस्सा जरूर बने। सेमिनार में हमारे द्वारा उन कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा जिन्होंने इन आंकड़ों को जन्म दिया। सेमिनार के दिन, समय और स्थान की सूचना आपको अगले ऑडियो द्वारा दे दी जाएगी। आपके सहयोग की अपेक्षा में प्रभव, a group of innovative and imaginative educators। धन्यवाद।